So there are benefits of article writing. आर्टिकल राइटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट डेवलपमेंट, आपको एक मौका मिलता है कंटेंट डेवलपमेंट का, कंटेंट को डेवलप करने का. कंटेंट डेवलपमेंट एड्स योर व्यूज एंड यू फाइंड योरसेल्फ क्वाइट विजनरी. एक बात है ना कि कैंडिडेट थोड़ा मैच्योर्ड होना चाहिए, कैंडिडेट का अपना एक विजन होना चाहिए, कैंडिडेट की अपनी एक सोच होनी चाहिए. तो वो सोच और विजन और वो आइडियोलॉजी बनती कहाँ से? ऐसे डिस्कशन से. जब आप एक टॉपिक पर अपनी राय लिखेंगे, जैसे अभी 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर पे आपने अपनी कोई राय लिखी कि हम महात्मा गांधी की लाइफ से क्या सीखते हैं, हम क्लीनलीनेस अपने देश में कैसे मेंटेन करें. तो जब आप किसी आर्टिकल पर अपने व्यूज़ लिखते हैं ना, तो आप विजनरी बनते हैं. आपके अंदर एक ठहराव, एक स्थिरता और एक स्टेबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इंग्लिश के लर्नर्स हैं, इंग्लिश लवर्स हैं, स्ट्रेट अवे यू गेट your target ready to make its English. आपको स्ट्रेट अवे एक टारगेट मिल जाता है कि मेरे को इसकी इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है. जैसे अभी आपने इस टॉपिक पे व्यूज बनाए कि हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, और आपने देखा हर सेंटेंस में शुड लग रहा है, और शुड बहुत ही बेसिक सा यूज़ है. आप सबको पता है कि शुड का मतलब चाहिए, और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सबको पता है. तो जस्ट आपको ये समझना है कि ये बेसिक सा यूज़ शुड का हमें एहसास हो जाएगा, स्ट्रेट अवे हमारे पास पता चल जाएगा कि हमें किस कंटेंट पे काम करना है. एक बात ये कि जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे अक्सर बच्चों को एक डर लगा रहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए अपना इंग्लिश कैसे रेडी करूं, क्या मैं इंटरव्यू में बात कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी बातों को अच्छे से कह पाऊंगा. कुछ नहीं, आपको उस इंटरव्यू की 1-2 क्वेश्चन के आंसर लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है. अगर वो 1-2 आंसर आप दे सकते हैं तो बाकी बातें भी कह सकते हैं. तो ये है बेनिफिट. और स्टैंडर्डाइजेशन ब्रिंग्स मोर मोटिवेशन. स्टैंडर्डाइजेशन ब्रिंग्स मोर मोटिवेशन टू परफॉर्म. देखिए, आपके आर्टिकल को किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने पढ़ा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने आपको शाबाशी दी, आपको लगा यस आई हैव डन समथिंग स्पेशल, आज मैंने कुछ अच्छा किया है, आपको अच्छा लगा, आपके मन में खुशी का लड्डू फूटा, और आप और स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और स्टैंडर्ड आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं, और आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है. आपको डर नहीं लगता है कि इकोनॉमी का पैसेज है, या पॉलिटिक्स का पैसेज है, या एजुकेशन का पैसेज है. आप हर तरीके के पैसेज को पढ़ लेते हैं. क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे स्टैंडर्डाइजेशन लाने का मन करता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट part in article writing enhances our grammar and vocabulary. आपकी ग्रामर की कोई छोटी सी भी गलती होगी वो पकड़ में आ जाएगी. मैंने गलती से यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग में ए की जगह ई लिख दिया, अब देखिए तुरंत यहाँ पे रेड मार्क आ गया. तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो पकड़ में आ जाती है जब आप कुछ लिख करके रेडी करते हैं. अक्सर लोग कहते हैं मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन अभी तैयार ही नहीं है. अरे पेन उठाइए और लिख डालिए, और उसको किसी से भी आप चेक करा लीजिए. वोकैबलरी, अचानक लिखते लिखते कोई ऐसा शब्द मिला कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, उसकी अटक गए,
तो उस समय तो उसकी इंग्लिश लिख करके काम चला लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे आपको और हेल्प करेगा। तो ये है ट्रिक्स, टेक्निक्स जो आर्टिकल राइटिंग में आपको मिलती हैं। आपका ग्रामर भी इम्प्रूव हो रहा है, वोकैब भी इम्प्रूव हो रहा है, आपको बोलने का कंटेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल राइटिंग कैन गिव यू। और एक बार आर्टिकल लिखने के बाद आपका अगला स्टेप है रिहर्स एज मच एज यू कैन टू बिकम एन इफेक्टिव ओरेटर। अगर आपको एक अच्छा ओरेटर बनना है तो उसे बार बार रिहर्स करिए, बार बार रिहर्स करिए, एंड here you go with the topic. So that's how you can make your English communication strong with the help of article writing. डेली एक टॉपिक लीजिए, डेली एक टॉपिक पे अपने व्यूज़ लिखिए और उसे प्रेजेंट करिए। ऑलराइट।